देवी, त्रिलोक का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी होने के कारण अर्जुन को घमंड आ गया है। अपनी धनुर्विद्या का अहंकार हो गया है उसे, और अहंकारी लोग किसी का विरोध सहन नहीं कर सकते देवी। वो देखो देवी, वो नदी युगों युगों से अपने मार्ग पर बही जा रही है। उसके सामने पहुंचकर अर्जुन ये समझ रहा है कि वो उसका मार्ग रोक रही है, उसे अपनी विरोधी समझ रहा है, और इसीलिए ये बात वो सहन नहीं कर सकता। देखो देवी, अहंकार के अधीन होकर अर्जुन किस तरह नदी की ओर घूर घूर कर देख रहा है। रुको सारथी। हे देवी, मैं कुंती पुत्र और द्रोण शिष्य आपका आवाहन करता हूं कि आप मेरे मार्ग से हट जाइए। आपका जल मेरे रास्ते में बाधा डाल रहा है। हे देवी, कदाचित तुम्हें इस बात का ज्ञान नहीं है कि मैं त्रिलोक का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी हूं। मेरे या मेरे धनुष से निकले बाण के रास्ते में जो भी आता है वो नष्ट हो जाता है। यदि आपने मुझे मार्ग नहीं दिया तो आपका भेदन कर मार्ग निर्माण करने की क्षमता मेरी धनुर्विद्या में है। मैं केवल 3 बाण आकाश में छोड़ूंगा। यदि इन 3 बाणों के बीच आप मेरे मार्ग से नहीं हटी तो मेरा चौथा बाण आपका भेदन करेगा। चेतावनी दे रहा हूं, मेरे मार्ग से हट जाइए वरना मैं आपका भेदन करूंगा। रुक जाओ कौन्तेय, रुक जाओ। यदि तुम अस्त्र छोड़ोगी तो मैं निर्जल हो जाऊंगी। देवी, जब आप निर्जल होंगी तभी तो मुझे जाने के लिए मार्ग मिलेगा। मैं तो यही चाहता हूं कि तुम्हारा जल सूख जाए। पार्थ, परंतु ये तो सोचो कि मेरे जल में रहने वाली अनगिनत मछलियां और छोटे बड़े प्राणियों का क्या होगा। जल बिना वो सारे निष्पाप प्राणी अकारण ही मारे जाएंगे। क्या तुम यही चाहते हो पार्थ? तुम्हें मार्ग देने के लिए यदि मैंने अपना मार्ग बदल दिया तो अनर्थ हो जाएगा, बाढ़ आ जाएगी, आसपास के सारे नगर डूब जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि मैं अपना मार्ग बदल दूं? नहीं देवी, मैं कुंती पुत्र अर्जुन सदा ही विजयी होता आया हूं। यदि मैं पीछे हट गया तो यह मेरी पराजय होगी और मुझे अपनी हार स्वीकार नहीं है। इसलिए आप मुझे मार्ग दीजिए। तुम तो त्रिलोक के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी हो। क्या तुम अपनी धनुर्विद्या से मेरे ऊपर बाणों का एक सेतु नहीं बांध सकते हो जिस पर चलकर तुम आगे जा सको? यदि तुमने बाणों का पुल बना लिया तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ना मुझे अपना मार्ग बदलने की आवश्यकता होगी, ना तुम्हें मुझे निर्जल बनाने का कष्ट उठाना पड़ेगा। तुम्हारा प्रस्ताव उचित है देवी,
यह बात तो मुझे पहले ही सोचनी चाहिए थी। बाणों का सेतु सचमुच अच्छा प्रस्ताव है। वाह! बाणों का सेतु। चलो सारथी,